जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे राहु से 6th और 8th हाउसेस और ये कैसे मैजिकल आपके लिए हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। इनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में, दिशा के बारे में, दशा के बारे में, अपने प्लैनेट्स को समझना चाहते हैं पॉजिटिवली, अवश्य मुझसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं और जिनको एस्ट्रोलॉजी में कोर्स करना है वो अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप के थ्रू पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है राहु से 6th और 8th पोजीशन कैसे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालती हैं, इसको पहले समझ लेना आवश्यक है। अगर इसको आप समझेंगे नहीं स्टार्टिंग में, तब तक आपको वीडियो के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी से पता नहीं चल पाएगा। देखिए, राहु अपने स्थान में जहाँ पे बैठा हुआ होता है वहाँ से पंचम स्थान को देखता है अपनी दृष्टि से, दूसरा वो देखता है 7वें को और तीसरा वो देखता है 9th हाउस को। अब जो पंचम और 7वें का जो बीच का एरिया होता है यानी कि 6th, और 7वें और 9th के जो बीच का एरिया होता है यानी कि 8th, इसको कहते हैं पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं या उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। यहीं पे हर आप ये समझ लीजिए राहु की दशा का, पीरियड्स का, इस सब में बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ होता है। अब आप जहाँ पे भी आपके चार्ट में राहु बैठा हुआ है वहाँ से जो 6th हाउस होगा और जो वहाँ से 8th हाउस होगा वो आप देखेंगे, या तो आपको वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस प्रदान करेगा या वहीं से आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा भी। राहु जहाँ पे भी आपका बैठा हुआ होगा वहाँ से जो 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे या 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे, उनकी दशाएं आपके जीवन में मूल चूल परिवर्तन करेंगी, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। ये बात भी सोच लेने वाली बात है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है 2-3 इम्पॉर्टेंट बात शुरुआत में ही पता चली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राहु जहाँ पे बैठा हुआ होता है वहाँ से 6th और 8th पोजीशन जो है देखनी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये राहु की पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि के बीच में आ जाता है। यही बृहस्पति के साथ भी होता है। जैसे बृहस्पति 5th हाउस को देखते हैं, 7th को देखते हैं और 9th को देखते हैं। तो बृहस्पति से जो 6th और 8th हाउस होते हैं वो शुभ कर्तरी में आते हैं, उसका वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे राहु की बात हो रही है, तो राहु से 6th और 8th जो पोजीशन होती है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों मिस करी जाती है, वो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, राहु से जो 6th हाउस होगा और 8th हाउस होगा आपके चार्ट में, राहु जहाँ कहीं पे भी बैठा होगा वहाँ से 6th हाउस और वहाँ से 8th हाउस जो होगा वो आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, गुड या बैड तरीके से। अब राहु से 6th और 8th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 6th और 8th में, उनकी दशाएं, अंतर दशाएं भी आपके जीवन में बहुत फर्क डालेंगी। और इसी से आप राहु की दशा जिनकी जीवन में चल रही है या राहु की दशा आने वाली है जिनकी जीवन में, वो भी देखिए जान सकते हैं कि राहु की दशा में हमारे कौन से हाउसेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। वहाँ से 6th और 8th होने वाले हैं, वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो भी उसको इफेक्ट करने वाले हैं, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। ये दोनों बातें हो सकती हैं। और यही राहु का यहाँ पे जो है एक मैजिकल टच है कि वहाँ से वो आपको उन्नति भी प्रदान कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी सब घरों का मैं बताऊँगा। मान लीजिए आपके चार्ट में राहु बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब 9th हाउस से हो गया 6th, अगर आप काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 2nd हाउस। अब 2nd हाउस में मान लीजिए उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र बैठे हुए हैं उच्च के होके। अब आपको पता है
कि राहु बैठा है मेरा 9th में, और राहु से जो है वो 6th हाउस में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र, और वो भी उच्च के होके। घर है वो दूसरा, यानी कि मुझको अच्छा खासा सब फैमिली मिलेगी, मेरे रिसोर्सेज मेरे पास होंगे, मेरे पास धन संपदा ये सब होने वाली है, क्योंकि वहां पे शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। हमको पहले ही यहाँ पे ये पता चल जाएगा। और राहु में शुक्र की जब दशा अंतरदशा आएगी तो वो हमारे जीवन के लिए वृद्धि प्रदान कर सकती है। हमको पहले ही ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई। अब हर घर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको उसमें आसानी होगी। राहु अगर आपके चार्ट में बैठा हुआ है, मान लीजिए 1st हाउस में राहु महाराज बैठे हैं, अब वहाँ से 6th और 8th हो गए आपके नेचुरल 6th और 8th हाउस आपके जन्म पत्रिका के, यानी कि 1st में अगर राहु बैठा हुआ है, 6th और 8th घर आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि 6th और 8th के लॉर्ड आपके चार्ट में सही तरीके से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अगर नहीं बैठे हैं तो वो प्रॉब्लम का कारक आपके लिए बन सकते हैं। 6th और 8th में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं ये भी हमको देखना है। ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनकी दशा अंतरदशा में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़े कष्ट भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। और अगर वहाँ पे मान लीजिए राहु आपका 1st हाउस में बैठा हुआ है और 6th हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है, तो इस समय आपको नौकरी, पैसा, किसी भी प्रकार के कंपटीशन, किसी भी प्रकार की चीज़ों में आपको वृद्धि यहाँ पे वो दे सकता है। अदरवाइज अगर राहु 1st हाउस में नॉर्मली बैठा हुआ है, 6th और 8th हाउस आपके जीवन में इफेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से आप समझ सकते हैं 6th हाउस जो है हमारे डेट का है, हमारी एनिमीज़ का है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ का है, हमारे शत्रुओं का है। और 8th हाउस हमारे जीवन में मेजर अप एंड डाउन का है, अचानकता का है, जीवन में कभी भी हमें परेशानी आ गई, हमारे इन लॉज का है। इन सारी चीज़ों से आपको जूझना पड़ सकता है। एक्यूट प्रॉब्लम्स जीवन में ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स ऐसा व्यक्ति झेलता है। जीवन में जिसको कहा जाए लंबी चीज़ें, जिसको कहा जाए क्रॉनिक बीमारी, क्रॉनिक परेशानी, क्रॉनिक कष्ट किसी भी चीज़ के लिए उसको उठाना पड़ सकता है। राहु 1st हाउस में बैठा होगा तो एरियाज जो इफेक्ट होंगे आपके चार्ट में वो होंगे 6th और 8th। और वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स जब उनकी दशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगी वो आपको सबसे ज़्यादा हिट कर सकती है या परेशान कर सकती है। और अगर वो अच्छे बैठे होंगे तो वो दशाएं आपके लिए बहुत वृद्धिकारक साबित होंगी अपने डोमेन में। जैसे मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है 6th हाउस में अपनी ही राशि का, तुला राशि का बैठा है या टॉरस का बैठा है, और राहु 1st हाउस में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि जो शुक्र है अपनी चीज़ों से रिलेटेड वो आपको वृद्धि प्रदान करेगा, फिर भी ये याद रखिए। और वहीं पे आप देखेंगे कि राहु 1st हाउस में बैठा होगा तो जीवन में आप कितने भी जोड़ तोड़ स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करिए, राहु 1st हाउस में बैठ के आदमी को अपने लिए, सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है। वो हर प्रकार के किसी भी काम को करने में सक्षम होता है या करने की कोशिश करता है। जीवन में किसी भी तरीके से वो ये सोचता है कि मैं अपना भला कैसे करूं। लेकिन अगर 1st हाउस में राहु बैठा होगा तो आपको पता चल गया कि कौन से हाउसेस जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में इफेक्ट होने वाले हैं, 6th और 8th। और वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे आपके चार्ट में मालूम पड़ा 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, राहु 1st में है। अब आप समझ गए मैरिज से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल आ सकती हैं और वो लंबे हमारे जीवन में हमको कष्ट प्रदान कर सकती हैं। इस तरीके से आप देख लेंगे। अब आपके चार्ट में मान लीजिए राहु बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, 2nd हाउस से 6th हाउस हो गया हमारा 7th हाउस और 8th हो गया हमारा 9th हाउस। तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स राहु क्रिएट करेंगे। राहु अगर 2nd हाउस में बैठे होंगे हमारे चार्ट में तो वहाँ से 6th हुआ 7th और वहाँ से 8th हुआ 9th। यानी कि 2nd हाउस में बैठा हुआ राहु चाहे आपको सुंदर बनाए, पैसा आपको प्रदान करे, लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखिएगा 7th हाउस यानी कि मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम,
फॉरेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जीवन में वो प्रदान कर सकता है। और क्योंकि वो 9th हाउस वहाँ से 8th पड़ता है, 2nd से 8th क्या पड़ेगा आपका 9th हाउस, तो हो सकता है फादर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके जीवन में भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिलेगी। जिन लोगों का भाग्य जो है नॉर्मली जो कुछ नहीं भी करते हैं और उनका भाग्य कई बार इतना प्रबल होता है कि वो उनका साथ देता रहता है, लेकिन अगर 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आप ये याद रखिए 7th हाउस और 9th हाउस आपके अफेक्ट हो सकते हैं। वहीं पे अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, शुभता से वीनस बैठा हुआ है अपनी राशि का, बहुत बढ़िया। 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, या 9th हाउस का लॉर्ड कोई राजयोग आपके चार्ट में बना रहा है, इन्हीं चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा। यानी कि 2nd हाउस में राहु आपके चार्ट में बैठा है, सबसे ज़्यादा आपको फायदा प्राप्त होगा अपनी शादी से, पार्टनरशिप से, बिजनेस से, फॉरेन से, लोगों के साथ इंटरैक्शन करने से सबसे ज़्यादा आपको फायदा होगा। और वहीं पे आपका भाग्य साथ देगा, फॉरेन, पिता, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, सही समय पे सही एडवाइस मिल जाएगी। और वहीं पे आप देखेंगे ये दोनों घर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए। भाग्य आपका हर एक चीज़ में साथ देता है। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है और 9th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में राजयोग बना के कोई बैठा हुआ है, 9th में बैठा है, 10th में बैठा है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, 11th में बैठा है, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हुआ चला जा रहा है, कोई बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन भाग्य आपका साथ दे रहा है। और वहीं पे अगर राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 7th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स आपके चार्ट में खराब बैठे हुए हैं, तो आप पहले समझ जाइए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जीवन में आपके मैरिज 7th हाउस को लेके और 9th भाग्य को लेके, पढ़ाई को लेके, फादर को लेके, और उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने जीवन में। इन सारी चीज़ों को लेके आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यहाँ पे एक और भी बात है कि आपका राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 7th हाउस में या 9th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और अगर वहाँ पे वो प्लैनेट्स जो हैं शुभता में बैठे हुए हैं, तब तो वो आपको यकीन मानिए बहुत फायदा प्रदान करेंगे। इतना फायदा अपनी दशा अंतरदशा में आपको देंगे कि आप उसको यकीन नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, जैसे मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, राहु 2nd में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, काम में हर प्रकार में आपको प्रॉब्लम्स, कष्ट, परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसी तरीके से 9th हाउस में भी देखिए जो प्लैनेट बैठा होगा, उसकी दशा अंतरदशा में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे जज करने का बड़ा अच्छा तरीका आ गया कि जीवन में हमारे कौन से 2 हाउसेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, या वो हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे या नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ में 7th हाउस में और 9th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको अपने कारक तत्वों के हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रदान करेंगे। और वहीं पे अगर 7th में और 9th में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से राहु, अब मान लीजिए आपके चार्ट में बैठा हुआ है 3rd हाउस में, वहाँ से देखिए 6th हाउस हो जाता है 8th, और 8th हाउस हो जाता है 3rd से 10th। अब 6th और 10th हाउस आपके जीवन में अफेक्ट हो जाएंगे। अब 8th हाउस जो है वो हमारे जीवन में हर प्रकार का स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि 8th हाउस जाना जाता है अप एंड डाउन के लिए। अप एंड डाउन का दूसरा ऑपोजिट मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी के मतलब आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, कोई अप एंड डाउन नहीं है। तो अगर अब आपका राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ हो, तो आप ये याद रखिए, आप वैसे कहा जाता है कि राहु 3rd हाउस में बैठा हो तो जीवन में हर प्रकार का आदमी पराक्रमी होता है, धनी होता है, मानी होता है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान हर प्रकार में उसको जो है बहुत वृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन
यहाँ पे ये देखने की बात अवश्य है कुछ लोगों के अलावा ये राजयोग सही तरीके से घटित होता है कि नहीं होता, और कैसे होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब थर्ड हाउस में राहु आपका बैठा हुआ है। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में मान लीजिए केंद्र में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी रहेगी, आपके जीवन में आपको बाहर वालों से काफ़ी धन भी प्राप्त होगा, इन लॉस से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, पढ़ाई लिखाई, गूढ़ता, ज्ञान, गहनता, ये सारी चीज़ों से आपको जीवन में फायदा होने वाला है। और वहीं पे अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और अगर एट्थ में या 10th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हैं, या 8th हाउस या 10th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपका सारा पराक्रम, आपका सारा परिश्रम, आपकी सारी पहले करी गई कोई भी जतन या प्रयत्न आपके वेस्ट हो जाएंगे। ये वो वाली स्थिति होती है जब आदमी कहता है मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मैं हार्डवर्क बहुत करता हूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत डालता हूँ जीवन में आगे खुद को बढ़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन उसका नतीजा जो है मुझको हमेशा जीरो मिलता है, या मैं हमेशा लॉस क्रिएट कर लेता हूं अपने लिए, या मेरे काम नहीं बनते, या मैं उन पोजीशंस में नहीं पहुंच पाता हूं जीवन में कभी भी, या मुझे करियर में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या मुझे अपने हिसाब का कभी करियर ग्रोथ मिल ही नहीं पाई, क्योंकि थर्ड से एट्थ होता है 10th, यहीं पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपके जीवन में आएगी, या यहीं से आपको बहुत वृद्धि प्राप्त होगी। जब थर्ड हाउस में राहु बैठा हो और 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। आप सिचुएशन एक ऐसी समझ के देखिए, आपका 10th हाउस का लॉर्ड चार्ट में बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, और थर्ड हाउस में राहु बैठा है, तो आप यकीन करिए आप काम में बहुत ऊंचा जाएंगे अपने जीवन में। किसी भी प्रकार के काम में कोई परेशानी नहीं, जो भी आप काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को छू दिया और वो सोना हो गया, ये वो वाली कंडीशन बन के आती है। यहाँ पे आपके किए गए हर प्रकार के एफर्ट्स आपको सुंदर कर्म, सुंदर रिजल्ट्स उसके प्राप्त करवाएंगे। वहीं पे अगर थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है और 10th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब है, तो आप पहले ही समझ लीजिए सबसे ज्यादा आपको हिट मिलेगी प्रोफेशन में, काम में, करियर में। आपके द्वारा किए गए एफर्ट का फायदा कोई दूसरा उठा रहा है, आप काम कर रहे हैं, दूसरे जीवन में आनंद ले रहे हैं, दूसरों का फायदा हो रहा है। थर्ड हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है, आप अपने जीवन में जिस प्रकार का कोई गलत काम कर गए अगर आप जीवन में, तो आपको उसका बहुत भारी खमियाजा, बहुत भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। कई बार हमारे द्वारा किए गए कोई भी कर्म हमको, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स प्रदान करते हैं, खराब रिजल्ट। जैसे थर्ड में राहु बैठा हुआ है और अगर 8th हाउस में आपके खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत खराब हो गया, तो ऐसे समय में क्या होता है, आदमी अपने जीवन में कोई एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसका आफ्टर इफेक्ट उसको जीवन में बहुत लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। छोटी सी बात एक है, घबराने या डरने वाली बात नहीं कि थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है और आपके 8th हाउस में मान लीजिए शनि मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। आप अपने जीवन में मान लीजिए कोई खराब आदत में पड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यसन करते हैं, कोई गांजा सिगरेट ये सारा शराब करते हैं आप काम, और आपकी मेडिसिन भी चलती है। आपने मेडिसिन एक बार नहीं खाई तो आप उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पे आदमी कहता है कि अब तो जीवन हमारा चला गया, किडनी फेल हो गई, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, या हमारे जीवन में एक कांस्टेंट ट्रबल या कांस्टेंट प्रॉब्लम हमारे में आ गई, या हमने एक गलती कर दी अपने काम में और हमारे जीवन में हमको बैड नेम मिल गया, हमको दाग मिल गया। तो आपके करे गए, आपके द्वारा पराक्रम करे जो हिम्मत है, जो आपका चीज़ें हैं, आपके द्वारा दिखाए गए कर्म, आपके द्वारा दिखाए गए एफर्ट्स आपको जीवन में फ्रूट देंगे कि नहीं देंगे, वो आपका 10th हाउस और 8th हाउस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा जब थर्ड हाउस में राहु बैठा होगा। इस बात को याद रखिए। और 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, मालूम पड़ा राहु आपका बैठा है थर्ड में और 8th में बैठा हुआ है आपके चार्ट में जुपिटर, तो आप याद रखिए जुपिटर की दशा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी कारक लेके आ सकती है ऐसी स्थिति में।
और अगर राहु थर्ड में बैठा है और जुपिटर एट्थ में बैठा हुआ है, मान लीजिए अपनी राशि का, तो हो सकता है कि जुपिटर आपकी दशा में बहुत ब्यूटीफुल दशा आपको लेके आए और आपके जीवन में हर एक चीज आपको प्रदान करे। ऐसा होता है ना कि आदमी फिर ये कहता है कि अचानक से मुझे लोग मिलते चले गए, काम होता चला गया, मुझे हेल्प मिल गई, मुझे डिवाइन हेल्प मिल गई और मैं सही रास्ते की तरफ पहुंच गया। तो ये बात होती है। अब राहु आपके चार्ट में बैठा हो, मान लीजिए फोर्थ हाउस में। अब जब फोर्थ हाउस में राहु बैठे होंगे तो वहाँ से सिक्स्थ और एट्थ हाउस कौन से हो जाते हैं? हमारे नाइन्थ हाउस और 11th हाउस। यहाँ क्या होता है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु, आप ये बात याद रखिए, इमोशनली जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपना करता है लाइफ में, कहते हैं ना हम मन से काम करते हैं, मन से जुड़े हुए हैं, मन से लगे हुए हैं, एक ये पॉइंट होता है। और दूसरा, हमने मन से ये धूर्तता करी, हमने मन से ये सोचा, गलती करी, एक ये वाला एंगल आ जाता है जब राहु फोर्थ में बैठा है। राहु देखिए जहाँ पे भी बैठा होगा हमारे चार्ट में, वहाँ पे दो एंगल वो प्रदान करेगा, या तो ही विल बी वर्किंग फाइन इन दैट एरिया, या हम उस मामले में कोई कपट कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है मास्टर है माया का, इल्यूजन का। जहां पे भी वो हमारे चार्ट में बैठेगा, या तो वो हमको सही रास्ते पे लेके जाएगा उस रास्ते में, या हमको सही रास्ते पे चलना चाहिए, और या ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में हम गड़बड़ी कर जाएं। जैसे फोर्थ हाउस में तो हम दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, या कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो फोर्थ हाउस में जब राहु बैठा होगा तो वहां से सिक्स्थ और एट्थ हाउस हो जाते हैं हमारे चार्ट में, नाइन्थ और 11th। तो वो आपके प्रॉफिट्स को हिट कर देगा, क्योंकि 11th हाउस हमारा पैसा है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स को वो हिट कर देगा। जितना आप मन से काम करते हैं उतना पैसा आपको प्राप्त नहीं होता, जितना मन आप कहीं लगाते हैं वो आपको उतने फायदे प्रदान नहीं कर रहा है। एक ये वाला एंगल आ जाता है फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है। और वहीं पे फोर्थ हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है, आप मन से जो काम की तरफ जाते हैं, 11th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 11th में बैठा है, या 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, या 11th हाउस में बहुत शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु फोर्थ में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे जो काम आप मन से करते हैं आपको बहुत फायदा हो रहा है। आपने जिसके साथ भी आप जो काम कर रहे हैं दिल से, मन से लगा के अपना जो आप काम करने की सोच लेते हैं, आप ये समझ लीजिए इमोशनली अपने आप को जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ आप जहां पे भी मन लगा रहे हैं, जहां पे आप अपने जीवन को केंद्रित कर रहे हैं, वहीं पे आपको लॉस होता चला जा रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है बहुत ज्यादा, तो आपने अपने, कहते हैं ना, हमने अपने मन की वजह से अपनी दुर्गति कर ली। हमारे मन में ये आया कि हम एक फैक्ट्री खोल लें, वो हमने दुर्गति कर ली। हमारे मन में आया हम नौकरी छोड़ के बिजनेस की ओर चले जाएं, वो हमने दुर्गति कर ली। ऐसे स्थिति में फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, 11th हाउस में वो आपके जितने भी फायदे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सबको हिट कर देगा। कई बार आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके वेल विशर्स जो आपके दिखने वाले हैं सामने, वही आपको धोखा देंगे, वही आपकी जड़ें काट रहे होंगे। फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और 11th हाउस अगर आपके चार्ट में खराब हो गया, या 11th हाउस का लॉर्ड खराब हो गया, ऐसी स्थिति में ये याद रखिए सामने दिखने वाले दोस्त, यार, मित्र, भाई बहन, वही आपके लिए कई प्रकार के गड्ढे या परेशानियां खड़ी कर देंगे। अब आप ये याद रखिए, फोर्थ हाउस में आपके राहु बैठा है, दूसरा एरिया कौन सा इफेक्ट हो रहा है? सिक्स्थ हाउस, वहां से यानी कि 9th। यहाँ पे भाग्य आपका हमेशा साथ देगा। आपके फादर, पढ़ाई लिखाई, फॉरेन, धर्म, ये सब आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। अगर आपकी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, 9th में सैटर्न बैठा हुआ है शत्रु राशि का, ये वाली कंडीशन बताती है आपको कि आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं देगा। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होंगी, आपके जीवन में आपको उस क्षेत्र में हमेशा दिक्कत प्रदान होगी। जिसको यूं कहा जाए ना कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी मन से चीज सोचते हैं, वो हमारे लिए हमारा भाग्य साथ देता ही नहीं है। हम जिसके ऊपर विश्वास जमाते हैं, जिसके ऊपर विश्वास दिखाते हैं, वही आदमी हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे भाग्य हमारा साथ नहीं देता है किसी भी चीज में, या हम गलत सलत पूजा कर रहे हैं, गलत कोई पाठ पूजा में पड़ गए, गलत गुरु के उसमें पड़ गए, गलत टीचर, गलत डायरेक्शन, गलत हमको किसी ने सलाह दे दी, उसकी वजह से पता चलता है कि हम अपना नुकसान
कर बैठे, 4th हाउस में राहु बैठा है, तो जो 2 घर आपको देखने हैं वो कौन से हैं, वहां से 6th और 8th यानी कि 9th और 11th हाउस, यहां पे सबसे ज्यादा आपको हिट होगा। अब यहां पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि शुरुआत में ही बताया कि जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनकी दशा अंतर दशा भी देखने वाली होगी, या तो वो उस चीज को इंक्रीज करेंगे आपके बेनिफिट्स को, तो आपको पता चलेगा 4th हाउस में राहु बैठा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है शुक्र, पता चला अपनी राशि का। अब आपकी शुक्र की दशा आ गई, आप ये सोचना चाहते हैं ओवरऑल कि मेरी शुक्र की दशा कैसी रहेगी, बहुत जबरदस्त आपकी दशा रहने वाली है शुक्र की। ऐसी स्थिति में इस बात को याद रखिएगा, और ये शुक्र आपको पहले से ही सपोर्ट कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उसी समय सपोर्ट करना शुरू करेगा, पहले से ही ये शुक्र सपोर्ट करेगा। हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, शादी, ये सारी चीजें आपको यहां पे प्राप्त पहले से ही हो रही होंगी। जो जो शुक्र शो करता है, शुक्र शो करता है लेडीज, तो कई प्रकार की लेडीज या वुमेन्स आपको जीवन में पहले से ही हेल्प कर रही होंगे, आपको ये देखना है। अब आपके चार्ट में राहु बैठे हुए हैं मान लीजिए 5th हाउस में। अब जब राहु 5th हाउस में बैठेंगे तो वहां से 6th और 8th हाउस कौन सा हो जाता है, 6th हाउस हो जाता है 10th और 8th हो जाता है आपका 12th हाउस। तो जो पंचम में बैठेंगे, पंचम स्थान में राहु, देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो वो जीनियस होता है या तो वो बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर होता है, वो अपने साथ भी धोखा दे रहा होता है, लोगों को भी धोखा दे रहा होता है, या वो जीनियस होता है। खैर पॉइंट यहां नहीं है कि राहु जहां बैठे हुए हैं वहां वो क्या कर रहे हैं, वहां से 6th और 8th इफेक्ट करेंगे या वहां से आपको बेटर रिजल्ट प्रदान करेंगे, यहां पे ये बात हो रही है इस वीडियो में। तो राहु आपका 5th में बैठा हुआ है, जिस तरीके का भी टैलेंट आपके अंदर है, देखिए क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठा हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया, या तो धोखा देने वाला होगा या धोखा खाने वाला होगा। अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी या तो दूसरे लोग यूज करके ले जाएंगे, या प्रेम में पड़ के ऐसा आदमी बेवकूफ बन जाएगा, अपने काम में लॉस करा लेगा, हर प्रकार के कर्म में लॉस करा लेगा। और या 5th हाउस से 12th क्या होता है, 8th क्या होता है, 12th हाउस होता है। पंचम से अष्टम क्या पड़ता है, आपकी पत्रिका का 12th हाउस। अगर आपका राहु 5th में बैठा है तो वहां से 6ठा घर और वहां से 8वां घर कौन सा हुआ, वो हुआ आपका काउंट करने पे 10th हाउस और 12th हाउस। यानी कि 5th में बैठा हुआ राहु आपके काम, प्रोफेशन, आप काम कर रहे हैं, आप बड़े क्रिएटिव हैं, दूसरा फायदा ले रहे हैं, दूसरा उसका आनंद ले रहे हैं। आपके एक्सपर्टीज का, आपकी नॉलेज का, आपके ज्ञान का से दूसरे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अगर 10th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि मुझे 10th हाउस में, प्रोफेशन में, कर्मा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और वहीं से 8th हाउस क्या है, 12th, यानी कि 5th हाउस में बैठा हुआ राहु कई बार हमको कई प्रकार के एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशंस, हमारे जीवन में इंटॉक्सिकेशंस, सारी प्रकार की गलत आदतें उस तरफ हमको ले जाता है 5th में बैठा हुआ, और उसकी वजह से हमारे जीवन में खराब हो जाता है कई बार। आप ये बात याद रखिए। और वहीं पे 5th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा आदमी बहुत अच्छा हीलर, डॉक्टर, फॉरेन से हर प्रकार का फायदा प्राप्त करने वाला, अपने जीवन में सात्विक, स्पिरिचुअल, हर प्रकार का फायदा उसको 12th हाउस से प्राप्त होता है। उसके जीवन में कहते हैं ना, वो कंटेंटेड आदमी है, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी या मुक्ति के लिए काम कर रहा होता है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई गलत आदतें, गलत चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो काम करता है वो धर्म के पथ पे रह के ही करता है। 12th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठे हैं, राहु अगर आपके बैठे हुए हैं 5th हाउस में, ऐसी कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि ये जुपिटर है, हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये एक बेटर सिचुएशन है। राहु में जुपिटर की दशा आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग हो सकती है फॉर द गुड। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर भी 12th हाउस में बैठ के अपने कुछ कारक तत्वों में खराबी दे सकता है, तो ऐसे आदमी के जीवन में हो सकता है मिडिल एज के बाद उसके जीवन सुधर जाए। लेकिन हो सकता है क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे मिडिल एज से पहले बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, 30-32 साल से पहले, तो आप ये समझ लीजिए तब तक वहां पे भी आदमी को परेशानी रहे। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है, अगर अपनी राशि का बैठा हुआ है तब तो कहना ही क्या है यहाँ पे। तो राहु अगर आपका 5th हाउस में बैठा है तो 2 हाउसेस जो सबसे ज्यादा आपके चार्ट में इफेक्ट होंगे वो होगा 10th हाउस और वो होगा 12th हाउस। वहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स
कि दशा अंतरदशा में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात को याद रखिएगा। अब राहु आपके चार्ट में बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो वहाँ से 6th हाउस और 8th हाउस कौन सा हो गया, वो हो गया 6th हाउस हो गया आपका 11th और 8th हो गया आपका 1st। अब 6th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है, कई बार यहाँ का राहु फिर वही वाली बात है, वो अच्छा एक राजयोग प्रदान करता है कि भाई शत्रु हंता है और लड़ाई झगड़े दूर करता है और आदमी अपने आगे बढ़ता रहता है अपने जीवन में, लेकिन कितनों के साथ। ये कोई कॉपी बुक नहीं है कि 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो ये हमको अच्छा फल देने ही वाला है। यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ राहु कई बार ऐसे व्यक्ति को रोग, चपेट, लड़ाई, दुश्मनी, इन सारी चीज़ों से ग्रसित रखता है व्यक्ति को। यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ राहु, और अफेक्ट कहाँ पे डालता है, 11th में। वो 11th में आपको डालेगा, आपके डिजायर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जीवन में। आप जितना भी मेहनत करते हैं, जितनी भी आप संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, आप ये समझ लीजिए वो आनंद आप नहीं उठा पाते हैं। आदमी कहता है ना कि भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, हम इतना काम करते हैं, पर वो सेंस ऑफ रिलीफ, वो हैप्पीनेस, वो शांति, वो हमारे जीवन में नहीं है। तो 11th हाउस एक्चुअली में किस प्रकार का होता है, प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, एक शांति का, कंटेंटमेंट का, जो हम चाहते हैं उस प्रकार की खुशी का होता है। तो वो उस प्रकार की खुशी हमको नहीं दिला पाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत वैरी करती हैं चीजें, जैसे कि 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 11th हाउस को वो इफेक्ट करेगा। तो 11th हाउस में कई बार हमारे अपने ज्वलंत डिजायर हो सकती है। जैसे किसी की ज्वलंत डिजायर क्या है कि मैं शादी करूं, या मेरा बच्चा हो, या मेरा बच्चा अच्छा निकले, या मैं धर्म की तरफ जाऊं। तो वो जो ज्वलंत इच्छा होती है ना उसके अंदर की, वो पूरी नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में। तो 6th हाउस में जब राहु बैठा होता है और वहीं पे अगर 11th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है, धन धान से संपन्न होता है, बड़ा बढ़िया नेटवर्क, अच्छा उसका सर्किल, हर प्रकार के उसके प्रॉफिट्स होते हैं जीवन में। जिस इच्छा को वो चाहता है, जो उसके मन के बहुत करीब होगी, वो उसकी इच्छा जीवन में पूरी होती है। और वहीं पे अगर 11th हाउस में कोई 11th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, आप मान लीजिए ऐसी स्थिति में, तो आप याद रखिए आप जीवन में संघर्ष करते रह जाएंगे। आपके जीवन में रोग, लड़ाई, शत्रु, ऋण, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में बहुत उठानी पड़ जाएंगी। इच्छाओं के लिए आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा। यहाँ तक मैंने देखा है छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी आदमी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयास या अथक मेहनत करनी पड़ जाती है। और वहीं 8th हाउस कहाँ होता है, 1st में। तो जब 6th हाउस में बैठा हुआ राहु है और 1st हाउस जो हो जाता है, वहाँ से काउंट करने पे क्या आता है, 8th। अब अगर आपका लगन का लॉर्ड बहुत बढ़िया है तो आप ये याद रखिए, आप जीवन में जो संघर्ष करेंगे, जो स्ट्रगल करेंगे, आपका वो फलीभूत होगा। आप हर एक चीज में उससे अपना नाम बना पाएंगे, रिकग्नाइज होगा, सब कुछ होगा। 6th हाउस में राहु बैठा है, 1st हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देख लें तो आप ये याद रख लीजिए क्रॉनिक बीमारी, परेशानी, कष्ट, हर प्रकार की दुविधा, जीवन में खड़े ना हो पाना, संघर्ष भरा जीवन, जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक बहुत मीडियोकर काम होता ना कि बस हमारा जीवन में हम मीडियोकर रूप से ही चल रहे हैं और उसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 8th हाउस है राहु से वो इफेक्ट हो गया, लगन का लॉर्ड खराब होके हमारे बैठ गया है। तो पता चलता है हमको शुरुआत दिन से, बचपने से हमको प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम, हमारा बर्थ ऐसे फैमिली में हुआ तो हमको शुरुआत से कष्ट ही कष्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पे 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है और आपके लगन में सुंदर प्लैनेट बैठा हुआ है, या लगन का लॉर्ड आपका सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है। आप देखेंगे जीवन में जो काम आप करेंगे, जिस प्रकार का कोई संघर्ष, कंपटीशन, या जीवन में जो आप काम की तरफ जाएंगे उसमें आपको नाम होगा, यश मिलेगा। आप अपने जीवन में बुद्धि, विवेक, विजडम, समझदारी, ज्ञान, बढ़िया हेल्थ, इन सब चीज़ों के साथ रहेंगे, ये आपको मिलेगा। और वो लॉर्ड आपको हर प्रकार का लाभ प्रदान करेगा जो आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, या जो 1st हाउस में शुभ प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, सुंदर राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है, हर प्रकार के आपको लाभ वहां पे प्रदान करेगा। राहु 6th में बैठा है और सैटर्न बैठा हुआ है 1st हाउस में, शत्रु राशि में,
नीच राशि में, मान लीजिए ऐसी स्थिति में, तो अब आपको पता चलेगा जब राहु में शनि की अंतर्दशा आएगी या शनि में जब राहु की अंतर्दशा आएगी या जब शनि की दशा आपके जीवन में आएगी तो वो आपके लिए काफ़ी कठिन साबित हो सकती है। हमको अब पहले पता चल गया कि ये और क्यों कठिन हो जाएगी दूसरों से। किसी का शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और राहु कहीं और बैठा है, लेकिन किसी का शनि फर्स्ट में बैठा है और राहु सिक्स्थ में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ हाउस में आपके पत्रिका में राहु बैठा हुआ है। अब सेवेंथ हाउस में जब राहु बैठेगा तो वहां से सिक्स्थ और एट्थ कौन सा हो जाएगा? ट्वेल्थ हाउस और सेकंड हाउस। तो सेवेंथ में बैठा हुआ राहु हमारे जीवन में हर प्रकार के हमको जो है फॉरेन से रिलेटेड फायदा, किसी भी प्रकार का कोई हीलर, आर्टिस्ट, किसी भी प्रकार का जीवन में स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, इन सारी चीज़ों से हमको फ़ायदा प्रदान कराएगा। अगर हमारे चार्ट में ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बहुत सुंदर है, वहीं पे अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में खराब स्थिति में हुआ, ट्वेल्थ हाउस में मान लीजिए कोई मंगल, शनि, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं और आप ये समझ लीजिए कि फिर उस वाले कारक तत्वों में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। राहु आपका सेवेंथ में बैठा हुआ है, मंगल आपका ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर योर मैरिज पार्टनरशिप। किसी भी चीज़ के लिए बढ़िया नहीं है। हर प्रकार के आपको उनसे लॉसेस, कष्ट, परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं पे राहु आपका सेवेंथ में बैठा है, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठा है, या ट्वेल्थ हाउस में बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, सुंदर मित्र राशियों में बैठे हुए हैं, तो हर प्रकार का आपको लाभ ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड प्राप्त तो हो जाएगा। जीवन में लॉसेस नहीं होंगे। जीवन में हर प्रकार के कोई कष्ट या परेशानी से पहले आपको पता चल जाएगा। आप अपनी चीज़ों को बचा लेंगे। आप प्लानिंग करके रखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी हमको जीवन में ना आए। कोई बाहर का आदमी, कोई दुनिया में बाहर से उठ के चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप उस तरफ स्वयं ही नहीं जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी स्थिति में जब सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है, वहाँ से सिक्स्थ हुआ आपका ट्वेल्थ हाउस, तो आप हर प्रकार के लॉसेस, परेशानी, इंटॉक्सिकेशंस, एक्सपेंडिचर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, ये सारी चीज़ों से आप ग्रसित रह सकते हैं। तो वहीं पे सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ राहु से एट्थ होता है सेकंड हाउस, यानी कि हमारे जीवन में हमारा फैमिली, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा, हमारे जीवन में स्पीच, खाना पीना, ये सब हमको बहुत आहत मिलता है। सेवेंथ में आपका राहु बैठा है, सेकंड हाउस में आपके बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, मित्र राशियों में बैठे हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। सब कुछ मिल रहा है, फैमिली से हमें सब कुछ मिल गया। हमको घर है, परिवार है, पैसा है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है। और वहीं पे सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है और सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब है, तो आपको पैसे के लिए जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फैमिली टूट जाएगी। आज 10 लोगों की फैमिली है, कल 2 लोगों की फैमिली रह जाएगी। लड़ाई झगड़ा बोलने की वजह से बहुत होगा, गलत खान पीन होगा, उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं। आपको तुरंत ये चीज़ को समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू सेकंड मैरिज ऑल्सो। तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ राहु, सेकंड हाउस अगर हमारा खराब है या वो इंडिकेट कर रहा है तो वो सेकंड मैरिज का भी द्योतक है, वो इस चीज़ को भी बता रहा है। तो इन चीज़ों में हमको परेशानी हो सकती है या इन चीज़ों से हमको आशातीत सफलता हो सकती है। जो हम कहते हैं ना, आशातीत सफलता हमको प्राप्त हो गई, सोचा नहीं था हमने, हमको वो चीज़ प्राप्त हो गई। हम जो भी बोलते हैं वो सही हो जाता है, हम जो बोलते हैं वो करेक्ट रहता है। सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है, सेकंड हाउस जो है वहाँ से होता है एट्थ। तो हम जिसको जो सलाह दे दें, समझदारी की बात जो बता दें, वो आदमी बात मान लेता है और वो फलीभूत भी होती है। यहाँ ऐसी बात आ जाती है। अच्छा, तो दिस इज़ अ मैजिकल टच ऑल्सो। और वहीं पे खराब, तो खराब आपको समझ में आ ही गया। एट्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। देखिए एट्थ हाउस में राहु, मैंने राहु के ऊपर वीडियो बनाया है, राहु केतु जब घरों में बैठे होते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिटेल में उन वीडियोस को देखें और अपने जीवन के बारे में समझें। वैसे एट्थ हाउस में राहु देखिए अगर हमारे चार्ट में बैठा है तो ये मैजिकल होता है। इट कैन क्रिएट इल्यूजन्स, जहाँ पे आप रियलिटी में आप अपने लिए एक ऐसा संसार खड़ा कर सकते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और दूसरा, एट्थ हाउस में बैठा हुआ राहु उस प्रकार के धोखे में आपको रख सकता है या ले जा सकता है जीवन में, जहां आप अपने जीवन की दुर्गति कर सकते हैं। तो यहाँ 2 ही बात होती है। दिस इज वेरी मैजिकल हाउस। अगर मैजिक का नाम राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एट्थ हाउस है। आइदर यू आर मैजिकल इन अ गुड वे
और यू आर मैजिकल इन अ बैड वे, आप ऐसा कह सकते हैं। बट फिर से राहु 8th हाउस में बैठा है, हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से वो 6th और 8th हाउस को हम डिस्कस कर रहे हैं। 6th हाउस पड़ता है फर्स्ट और 8th हाउस पड़ता है हमारा थर्ड। तो 8th हाउस में बैठा हुआ राहु जिसको दुनिया को जो दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, जो ना दिखाना चाहे वो नहीं दिखा सकता है। तो उसके पास ये कला होती है, सुंदर कला होती है जीवन में। और जो ये सेंटेंस मैंने कहा है ना कि जिसको जो दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, ये एक गलत वे में भी है, कौन करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ट्रिक्स, किसी भी प्रकार का धोखे धड़ी, लूट खसोट, किसी भी प्रकार के गलत कामों के लिए यहाँ वो दिखा सकता है। या अच्छी चीज़ों में अगर बात करें, हाईली स्पिरिचुअल, साइकिक, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, ये सारे कामों में ज़बरदस्त एनालिस्ट, ज़बरदस्त टेक्निकल, ज़बरदस्त फॉरेन से सपोर्ट 8th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको दिला देता है। यहाँ वो इफेक्ट कर रहा है 1st हाउस को। 8th हाउस में बैठ के राहु 1st हाउस का आपको इफेक्ट डालेगा, या 3rd हाउस में आपके द्वारा किए गए सारे प्रतन काम या तो आपको जीवन में ऊपर उठा देंगे या आपको नीचे बुरा नाम दिला देंगे आपका। आपने कोई काम किया, उसकी आपको सराहना हो रही है, आपका 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग है, 3rd हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा है। आपने कोई भी काम किया, उससे आपको सराहाया गया, उससे आपको प्रोत्साहन मिला, उससे आपको नाम मिला, यश मिला, वृद्धि मिली, पैसा मिला आपको उस चीज से। और एक तरफ आपने कोई भी काम किया, आपने अपना मुंह भी खोला तो आप बदनाम हो गए, आपके लिए हर प्रकार के कष्ट खड़े हो गए। अपने हाथों से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये वाली स्थिति उत्पन्न कर देता है 8th हाउस में बैठा हुआ राहु। जब वहां से 8th से 8th होता है 3rd, अपने हाथों से अपने जीवन को खराब कर लेना, ये आप करेंगे, ये मैं बता दूं। यहां पे आपके हर एक्शन, हर काम, हर आपके द्वारा किया गया कोई भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन आपके खिलाफ जा सकता है। यहाँ पे वो ये बताता है, अगर 3rd हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में खराब हो गया तो 3rd हाउस में और मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए तो आपको संघर्ष तो करवाएंगे, आपको जीवन में दुस्साहसिक कर्म करने के लिए प्रेरित तो करेंगे, लेकिन उससे आपका नाम बहुत खराब हो जाएगा, उससे आपको बैड नेम बहुत मिलेगा, उससे आपके बहुत लॉसेज होंगे, आप ये बात याद रखिएगा। और वहीं पे 1st हाउस का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में, क्योंकि अब 8th में बैठा हुआ है, 8th से 6th कौन सा होता है? 1st हाउस। अब 1st हाउस अगर आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप अपने जीवन में, जिसको कहते हैं ना कि हम हर इवेंचुअलिटी, परेशानी, ट्रांसफॉर्मेशन, अप एंड डाउन के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि जो हम खराब चीज़ों या खराब परेशानी की तरफ जीवन में पड़ जाएं। वहीं पे अगर आपका 1st हाउस या 1st हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में खराब हुआ, जब राहु 8th हाउस में बैठा हुआ, तो आप अपने आप अपनी दुर्गति का कारण बनते हैं। कई बार आप जीवन में ये सोच लीजिए खुद गलत रास्ते की तरफ बहते चले जाते हैं। यहां पे ये बताता है, क्योंकि 8th से 6th क्या होता है? 1st हाउस। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं आपके जीवन में कि आपकी लाइफ 360 डिग्री खुद ही नेगेटिवली चेंज होती चली जाती है, गड्ढे में पड़ने के लिए। और वहीं पे अगर आपके लगन का लॉर्ड बहुत सुंदर बैठा हुआ है, तो 360 डिग्री आप खुद ही चेंज कर लेते हैं सिचुएशंस को, अपने लिए आप अपने अनुरूप कर लेंगे। ऐसी स्थिति में ये याद रखिए, कोई भी कंडीशन आपके जीवन में चल रही हो, यू विल फाइट विद दैट एंड यू विल डू गुड विद दैट। वहीं पे अगर 8th हाउस में अगर आपके राहु बैठा हुआ है, और 3rd हाउस क्या होता है? हमारे भाई बहन। अब या तो ये अच्छा है तो बहुत बढ़िया, या ये खराब है तो हमको उनसे भी हर प्रकार की तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। और वहीं आपका राहु जो है वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब 9th हाउस में बैठा होगा तो वहाँ से 6th कौन सा हो गया? 2nd। वहाँ से 8th कौन सा हो गया? 4th। तो यहाँ पे अगर आपके 2nd हाउस और 4th हाउस की बात आ गई, तो आप खुद ऐसा समझ लीजिए कि 2nd हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बढ़िया बैठा है, 2nd हाउस में आपके बढ़िया प्लैनेट बैठे हैं, उच्च के प्लैनेट बैठे हैं, आपको परिवार, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, रिसोर्सेज सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सब कुछ है आपके पास। 4th हाउस में भी शुभ प्लैनेट बैठे हैं, 4th हाउस में जुपिटर बैठा है,
सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, अपनी अपनी राशियों के बैठे हैं, एग्जॉल्टेड बैठे हैं, तो पता चला आपको सेकंड और फोर्थ हाउस से रिलेटेड भाग आपका भरपूर साथ दे रहा है। अच्छे माता जी, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे इमोशंस, अच्छी हैप्पीनेस, अच्छा परिवार, अच्छा खाना पीना, घर, सहयोग, सब। वहीं पे राहु अगर आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड और 8th हाउस की सेकंड हाउस और वहाँ से जो 8th है 4th हाउस, इसकी बात आएगी तो इमोशनली कभी आप प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। हो सकता है आपको घर परिवार, सेकंड हाउस आपको घर परिवार, रिसोर्सेज, पैसे, फंड्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सेकंड हाउस इज़ रिलेटेड टू योर आईज, इट इज़ रिलेटेड टू योर फेस, इट इज़ रिलेटेड टू योर टीथ, तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। 9th में राहु बैठा है, वहाँ से 8th होता है 4th हाउस, तो मदर से रिलेटेड आपको इशू होगा, हार्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड इश्यूज होगा। इमोशनली यू विल नेवर बी हैप्पी। आपके 4th हाउस खराब है, 9th हाउस में राहु है, 4th में मंगल बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए मंगल की दशा कैन बी वेरी बैड यहाँ पे। या आपको कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, अपने इमोशन से रिलेटेड कभी भी आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी, तो वो एक इस प्रकार का पॉइंट देता है। वहीं 9th हाउस में राहु बैठा है, 4th हाउस में जुपिटर बैठा है, तो आपके पास अपना मदर, आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें वो आपको प्राप्त करवा देगा। उसी तरीके से 9th में बैठा हुआ है और सेकंड में कोई शुभ प्लैनेट बैठा है, आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे, फंड्स भी होंगे, आपके जीवन में बोलना, खाना पीना सब प्रकार का वो भी बहुत अच्छा होगा, आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। परिवार आपका सदैव साथ रहेगा, सदैव साथ आपको प्रदान करेगा। नहीं तो भाग्यवश परिवार से साथ छूट जाएगा, आपके जीवन में धन की कमी आएगी और इमोशनली तो आप कभी सेटिस्फाइड या सुखी हो ही नहीं पाएंगे। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु, ये कई बार इस चीज़ का भी द्योतक है कि कई बार ये आपको अपने मदरलैंड से दूर भी कर रहा है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आते हैं कि 9th हाउस में राहु बैठा है, वहाँ से 8th हुआ 4th, यानी कि आप अपनी मदरलैंड से दूर कहीं विदेश में काम कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में भी पीड़ा हो सकती है, ये भी पॉइंट है। यहाँ पे वो आपको अफेक्ट कर सकता है या यहीं से वो आपको फायदा भी प्रदान कर सकता है। अब राहु आपका बैठा हुआ है 10th हाउस में, 10th हाउस से देखिए 6th क्या होता है 3rd, और 10th हाउस से 8th क्या होता है 5th हाउस। आपका राहु 10th में बैठा है, अगेन इट इज सेड बहुत बढ़िया, राजा बन जाएंगे, बहुत काम होगा। अब 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, 100 में से 5 लोगों के लिए राहु ये राजयोगकारी साबित होगा। एंड क्यों होगा? क्योंकि उनके चार्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके की स्थितियां इंगित होती हैं। और 90 लोगों के चार्ट में, 95 लोगों के चार्ट में राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर वर्क। वहां से क्या हुआ 6th 3rd हाउस, जो हमारे प्रयास हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो दूसरे उसका फायदा ले रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, दूसरे बड़े बन रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी उस पोजीशन में पहुंच ही नहीं पाए, कभी हमारी स्किल को रिकग्नाइज ही नहीं किया गया। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू अवर स्किल, अवर एफर्ट्स, अवर इंडिपेंडेंट। हम उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं कि हम जीवन में स्वतंत्र रूप से कोई काम कर पाए। हमको हमेशा उस चीज़ के लिए ना सराहाया गया, ना हमको उसका कोई एक्लेम मिला, ना हमको उसका कोई रिवॉर्ड मिला, ना हम उस पोजीशन में पहुंचे। हम मीडियोकर रूप से बस मेहनत करते चले जा रहे हैं। हाँ, हमारी मेहनत से दूसरी कंपनियां, दूसरे लोग फ़ायदा उठा के ले गए, वो आगे बढ़ गए, वो बड़े हो गए, वो एक अलग बात है यहाँ पे। वहीं पे 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है और वहाँ से 8th कौन सा हो गया 5th। अब 5th हाउस से रिलेटेड हमको जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि जीवन में हो सकता है कुछ हम ऐसे कर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट हमारे जीवन में कल को हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, या जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हमारा लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। 10th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो हमको फ्यूचर की हमेशा चिंता लगी रह सकती है, बच्चों की चिंता लगी रह सकती है। हमको जीवन में जिस प्रकार का फ़ायदा, जिस प्रकार की पोजीशन, जिस प्रकार के नाम होने चाहिए, हमको वो नहीं मिल पाते हैं अपने जीवन में। 5th हाउस इज़ रिलेटेड टू हाई पोस्ट, हाई पोजीशंस, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो हम छोटे
पिछलग्गू बने हुए हैं, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए अपने जीवन में, छोटे छोटे पद, छोटी छोटी पोजीशंस हमको मिल रही हैं। 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 5th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में बढ़िया बैठा है, 3rd हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है, 10th हाउस में राहु है, जबरदस्त राजयोग। आप सोच लीजिए, जो काम करेंगे उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा, आपके द्वारा कोई भी किया गया काम सराहा जाएगा, पहचाना जाएगा, उससे आपको यश मिलेगा और आपका संतान, रिलेशनशिप, फायदा, पैसा, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ों में भी काफ़ी वृद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर 5th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है या 5th हाउस में कोई शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, अदरवाइज आपको इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इनकी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम होगी। जो प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे होंगे 3rd में या मान लीजिए 5th में, 10th हाउस में राहु बैठा है, 3rd हाउस में मान लीजिए बैठा हुआ है जुपिटर, नीच राशि का होके मरण कारक में। अब जुपिटर की दशा आपके जीवन में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम जुपिटर की दशा से लेके है, रेमेडीज यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं, नहीं तो हमारा 5th हाउस चौपट हो जाएगा। घर परिवार, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, पढ़ाई लिखाई, ये सब चौपट वो कर देगा। 10th हाउस में बैठा हुआ राहु, 6th और 8th देखने हैं वहाँ से, यानी कि 3rd हाउस और 5th हाउस। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल्सो, तो इट कैन अफेक्ट अस देयर ऑल्सो। अब राहु बैठा हुआ है 11th हाउस में, 11th हाउस से 6th कौन सा होता है? 4th, और 11th हाउस में बैठा हुआ राहु से 8th कौन सा होता है? 6th। अब 11th हाउस में राहु बैठा है, बहुत पैसा होगा, बहुत फरारी लेंगे, बहुत न्यूयॉर्क सिटी खरीद लेंगे, ऐसे लोग कहा जाता है। इट इज़ राइट ऑल्सो, वो राजयोग क्रिएट करता है 11th हाउस में बैठा हुआ राहु। बट कैसे? 4th हाउस, 4th हाउस का प्लैनेट शुभ बैठा हुआ है, 4th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है आपके चार्ट में, आपको घर, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छे इमोशंस, अच्छी सोच प्रदान कर रहा है। वहीं पे 11th हाउस में राहु बैठा है, 4th हाउस में बैठा हुआ है नीच का बृहस्पति। आपके जीवन में ना काम है, ना सोच है, ना कोई चीज़ है, आप जूझ रहे हैं हर प्रकार से, इमोशनली यू आर नेवर सेटिस्फाइड। पैसा बाहर दिखाने के लिए 11th हाउस में राहु बैठा है, लोग कह रहे हैं बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, बहुत बढ़िया कपड़े हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, अरे ये तो बहुत पैसे वाले हैं। अंदर से मालूम पड़ता है ठन गोपाल हैं, कुछ नहीं है जीवन में इनके पास, ये चीज़ शो होती है। 4th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, आपके पास मकान है भी, भाग्यवश आपको मिल गया है, लेकिन आप उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 4 गाली रोज पड़ रही हैं, 4 ताने रोज सुनने को मिल रहे हैं। 4th हाउस आपका खराब हो गया तो आप इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, घर परिवार ये चीज़ नहीं मिल पाती। 4th हाउस से रिलेटेड लंग्स, फलाना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इशू दे सकता है। वहीं पे 4th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो, 11th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है, 11th से 6th होता है 4th हाउस का लॉर्ड आपका स्ट्रांग बैठा है, 4th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, हर प्रकार का आपको लाभ प्रदान वो कराएगा। 11th हाउस में बैठा हुआ राहु से 8th होता है 6th हाउस। अब 6th हाउस से रिलेटेड हमको बढ़िया समय पे रूटीन पे काम मिल जाएगा, हर कंपटीशन में हम आगे बढ़ेंगे, हम बड़ा रूटीन से चलेंगे अपने लाइफ में, सिस्टम, ऑर्डर, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब है हमारे पास। हमारे लिए जीवन में हर एक चीज़ सिस्टमैटिक है। 6th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, 11th हाउस में राहु है, 6th हाउस में जो है ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो 6th हाउस सपोर्ट करता है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया बात है, हम आगे रण जीत के ले जाएंगे। वहीं पे मालूम पड़ा 6th हाउस भी हमारे चार्ट में खराब हो गया, तो पता चला हम जीवन में एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, रोग से परेशान हैं, हर प्रकार के ऋण यहाँ पे चढ़ सकते हैं, या यूँ कह दीजिए वो स्थिति ही नहीं आएगी जो ऋण लेने वाली स्थिति बने। आदमी कुछ काम करने लायक कई बार नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में 11th हाउस में राहु बैठा है तो कई बार ये नहीं होता है 6th हाउस की चीज़ें आपको ऋण या शत्रुता कहाँ होगी जब कोई जान पहचान ही नहीं, कहीं जाना आना ही नहीं, लोगों से मिलना ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं है जीवन में, कोई वेल विशर्स, कोई दोस्त, कोई राह ही नहीं, कोई नेटवर्क ही नहीं है हमारा जीवन में, तो काहे की दुश्मनी। तो वहाँ पे बिल्कुल एक जीरो वाली पोजीशन आदमी की यहाँ पे पहुँच जाती है। और वहीं पे 11th हाउस में राहु बैठा है, 6th हाउस में जो है प्लैनेट बैठा है वो 6th हाउस को सपोर्ट करता है, या 6th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आदमी अपना समय से काम करना, समय से कंपटीशन, नौकरी, रूटीन, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना
सारी चीज़ें परफेक्टली कर लेता है, नहीं तो एक के बाद उसके जीवन में एक परेशानियां आती रहती हैं। यहाँ पे मैंने देखा है स्वयं कई बार वो अपनी वजह से अपने दुखों का कारण बनता है। कई बार पढ़ाई लिखाई चौपट कर देगा, या कई बार पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, या अपने मन की वजह से उसने अपना सत्यानाश कर लिया, ऐसा भी मैंने होता देखा है। 12th हाउस में देखिए जब राहु बैठा होता है तो वहाँ से 6th कौन सा हो जाता है, 5th, और वहाँ से 8th कौन सा हो जाता है आपका 7th। अब 12th में राहु को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, या तो वो आपको इस पार लगा देता है या उस पार लगा देता है। इस पार का मतलब ये होता है कि जीवन में आपको हर प्रकार की गंदगियों में उलझा के रखवा देगा। लड़कीबाजी, खाना पीना उल्टा सीधा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई डिकोरम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो एक जिसको कहा जाए एक वैगाबॉन्ड लाइफ जो है, बस जी रहे हैं, पता नहीं है, बर्बाद हो गए। एक राहु 12th हाउस में वो है। एक राहु 12th हाउस में वो ये है कि वो आपको साक्षात करा देता है रियलिटी से। क्या भगवान है, क्या सच्चाई है, क्या माता है, क्या पिता है, क्या पढ़ाई होती है, क्या ज्ञान होता है, क्या करने से हमको क्या मिल जाएगा, ये सच्चाई है। तब पार लगा दिया उसने, ये मैं कह रहा हूँ। तो 12th हाउस में जब राहु बैठा होता है तो वो वैसे ही बहुत डेंजरस होता है, और वहाँ से वो देखता है 5th को, वहाँ से 6th हो गया, कहने का मतलब है 5th हाउस। तो या तो देखिए बढ़िया 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, आपके रिलेशनशिप ने, प्रेम ने, बच्चों ने, आपकी पढ़ाई लिखाई ने आपको जीवन में बहुत मदद करी, बहुत चेंज किया, आपको यही एक जीवन का आसरा रहे। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चीज़ों की वजह से हम बर्बाद हो गए। पढ़ाई लिखाई समय पे करी नहीं, हमारे लव रोमांस इन सारे चक्करों के चीज़ों में पड़ने की वजह से हम खराब हो गए। शॉर्टकट, जल्दी हमारा पैसा हो जाए, फ्यूचर के बारे में हमने कुछ सोच समझ के काम ही नहीं किया। क्या फ्यूचर, कल का है, आज अगर बात हो रही है फ्यूचर के बारे में क्या करोगे, अभी कुछ पता ही नहीं, आज तो पहले मौज ले लें। वो वाली स्थिति की वजह से पंचम स्थान खराब होता चला जाता है यहाँ पे। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है तो 5th हाउस से रिलेटेड आपको हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, यहाँ तक कि आपको फ्यूचर देखने वाला बना देगा। भविष्यवक्ता, पूजा पाठ, मंत्र, फॉलोवर्स, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, टीचर, एजुकेशन, काउंसलर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, आप सब कुछ बन गए यहाँ पे अगर बढ़िया बैठा हुआ है। और वहीं आपका 8th होता है 12th से 7th, यानी कि आपका शादी का घर। अब यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ राहु या तो आपको बहुत बढ़िया मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप, फॉरेन, बाहर के समाज में बहुत बढ़िया नाम, एक रुतबा, एक अच्छा स्टेटस आपको प्रदान करेगा। 7th हाउस अगर आपका बढ़िया है तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और 12th हाउस में राहु बैठा है, 7th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब बैठा है, मैरिज खराब, पार्टनरशिप, बिजनेस, बाहर की दुनिया में नाम खराब, सब चीज़ें खराब। शत्रुता जीवन में चल रही है, गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग पीठ पीछे आपकी षड्यंत्र कर रहे हैं आपको नीचे गिराने का। खुद आपने कसर नहीं छोड़ी है अपनी मिट्टी खुद पलीत करने के लिए। 12th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है, कई बार देखिए आपको इन घरों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा 7th और 5th, क्योंकि वहाँ से 6th और 8th हैं। यहाँ पे कई बार ऐसी जगह में जब राहु बैठा हो, ऐसे 7th हाउस आपका 12th में राहु बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड खराब है, 7th हाउस में मंगल बैठा है, आप समझ लीजिए मैरिज कैन बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इन योर लाइफ। हमको पहले ही अब पता चल जाता है कि राहु जो है हमको पाप कर्तरी में ले आया है, और ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक नया एस्पेक्ट देगा अपने चार्ट को देखने के लिए। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।